एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओके तो भाई लोग, ट्रेलर स्टार्ट होता है जंगल वाले सीक्वेंस के एक हाथी के शॉट से, जहां भाई बहुत सारे लोग ट्रकों में लाल चंदन भर भर के ले जा रहे हैं। तो उनके रास्ते में एक हाथी आ जाता है। इस सीन को आप याद रखना, आगे इस सीक्वेंस में कुछ बदलाव होने वाला है। फिर अगले शॉट में हमें पुष्पा का हाथ दिखाई देता है, जो उसका लाल चंदन कहाँ से आ रहा है ये बताता है। इसके बाद एक पॉलिटिशियन जो कि पुष्पा के बहुत सारे पैसे को, और आप ध्यान से देखोगे तो लोग यहाँ कोई गिनने के लिए पैसा नहीं निकाल रहा, बल्कि पैसे को छिपा रहा है फर्नीचर और सोफे के अंदर। मतलब अब पुष्पा ये भी करने लगा है। आप लोगों ने देखा होगा पुष्पा के फर्स्ट पार्ट में लाल चंदन को दूध के टैंक में ये छिपाकर इसकी तस्करी करता था, और वैसे ही अब ये पैसों को छुपाकर पैसों की तस्करी कर रहा है। भाई ऐसे में किसी को पेमेंट करना हो या घूस देना हो, ऐसे में वो फर्नीचर भेज देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यह ब्लैक मनी है। अब आपको एक शॉट एयरपोर्ट का दिखाया जाता है, जो कि देखने में जापान का लग रहा है। और इस सीक्वेंस के बहुत सारे शॉट इस ट्रेलर में हमें दिखाया गया है, तो इसके बारे में भी हम आगे जाकर बात करेंगे कि पुष्पा जब गाड़ी से उतरता है और उसके उतरने के बाद उसका ब्रांडिंग को देखना भाई कहाँ कहाँ नहीं देखने को मिला है। पहले हम झंडे में देखे थे पुष्पा की गाड़ी, फिर हम लोगों ने कंटेनर के साथ पुष्पा की कुल्हाड़ी, फिर यहाँ सामने दिख रहा है हेलीकॉप्टर में भी दिख रहा है पुष्पा की ब्रांडिंग। आइटम सॉन्ग के बैकग्राउंड में भी पुष्पा ब्रांड कुल्हाड़ी के साथ फ्लावर नहीं फायर है। अभी रुको, अभी ये ब्रांडिंग बहुत सी जगहों पर देखने को मिलेगी। और अब हमको फर्स्ट पार्ट का कुछ सीन दिखाया जाता है और इसके बाद पुष्पा का अड्डा दिखाया जाता है। भाई पुष्पा ने ये अड्डा कितना बड़ा कर दिया है। आपको याद ना हो तो लास्ट टाइम कोडा रेड्डी का सबसे बड़ा अड्डा देखने को मिला था, जहां मंगलश्री ने अपना माल छिपाया हुआ था, और पुष्पा का अड्डा देख लो, लाल चंदन का पहाड़ ही खड़ा कर दिया है। जैसा कि पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा था, पुष्पा दूसरों के लिए काम करता था, लेकिन अब ऐसा देखने को मिल रहा है पूरा गांव पुष्पा के लिए काम कर रहा है। सारे लोग गधों का इस्तेमाल करके पुष्पा के लिए लाल चंदन ला रहे हैं, तो लाल चंदन का पहाड़ क्यों ना लगेगा। और अगले ही सीन में हमको पुष्पा के मौज मस्ती वाला सीन दिखाया जाता है, जो कि पुलिस स्टेशन में निडर होकर घुसने वाला सीन। भाई इतना मजा आ गया इस सीन को देखकर कि पर्सनल हेलीकॉप्टर भी अपने पास रखने लगा है ये। अब पुष्पा छोटे मोटे पुलिस वालों को कुछ नहीं समझता और उनसे डरता भी नहीं। मतलब कि पुष्पा की लाइफ अब सेट है, इसलिए बिजनेस में सक्सेस होते हुए दिखाने के बाद उसका फैमिली लाइफ भी थोड़ा सा दिखाया जाता है, जहां वो मंदिर जा रहा है, भंडारा लगा रहा है, और एक पति जब पत्नी की सुने तो क्या होता है पूरा दुनिया को दिखाना चाह रहा है। मतलब बिजनेस के साथ साथ अपने फैमिली, माँ और बीबी के साथ खुश रहने के कुछ सीन भी दिखाए जाते हैं। लेकिन अगले ही सीन में हमको दिखाया जाता है पुष्पा की अच्छी खासी धुलाई हो रही है, उसके बाद एक और सीन में भी गिर रहा है और जापान में भी गिर रहा है। लेकिन इस ट्रेलर में हमको आगे ये भी दिखा दिया गया है कि इससे पुष्पा को कुछ नहीं होने वाला। भले ही यहाँ आकर ये झमेला कोई और स्टार्ट किया हो, लेकिन हम टीजर में देख चुके हैं पुष्पा यहाँ सबकी बजा रहा है, और आगे के टीजर में भी यही देखने को मिल रहा है। पुष्पा एक एक करके सबसे निपट रहा है। ये शॉट बहुत कूल था भाई। फिर इसके बाद यहाँ गिरने का शॉट देखने के बाद भाई फिर भी ये कहना पड़ेगा ये काफ़ी अच्छा सीन लग रहा है, लेकिन ये उस सीक्वेंस का नहीं, कोई और एक सीक्वेंस का शॉट होने वाला है। जी हाँ, वहाँ पुष्पा आप लोगों को ब्लू कलर की साड़ी में देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों पुष्पा साड़ी के अंदर पैंट शर्ट पहने हुए दिख रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, ये वो सीन नहीं होगा, बल्कि शॉर्ट गन सीक्वेंस के बाद का सीन होगा। हाँ भाई, यहाँ पुष्पा को देख सकते हो शॉर्ट गन पकड़ते टाइम जिस सफारी सूट के साथ वो दिख रहा है, वही कस्ट्यूम के ऊपर यहाँ साड़ी पहने हुए भी दिख रहा है।
और इस सीन को देखकर ये लगता है कि पुष्पा ने साड़ी को खुद नहीं पहना है, बल्कि पुष्पा को साड़ी को पहनाया गया है। क्योंकि यहाँ भी पुष्पा गिरने के बाद पुष्पा को कुछ नहीं होने वाला है, ये तो हम सीन में देख ही चुके हैं। आगे की कस्ट्यूम इसी लोकेशन पे पुष्पा ये डायलॉग बोलने वाला है कि पुष्पा झुकेगा नहीं। और यही सीन देखकर हमको ये पता लगता है कि पुष्पा ने इस साड़ी को खुद नहीं पहना है, पुष्पा को जबरदस्ती साड़ी को पहनाया गया है। और आप लोग यहाँ पर पुष्पा के हाथ को नोटिस करिए कि पुष्पा के हाथ में रस्सी बंधा हुआ दिख रहा है। और हमने पहले कहीं सुना था, जैसा पार्ट 1 में पुष्पा को जंगल में ले जाया गया था और उसके हाथ बांध के उसके मुंह में मास्क लगा दिया गया था और फाइट सीक्वेंस को रखा गया था, वैसे ही सीक्वेंस पार्ट 2 के लिए भी डिजाइन किया गया है। ये सीन देखने के बाद ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है कि शॉटगन सीन के बाद पुष्पा गुंडों के हाथों किडनैप होने वाला है या फिर उसको बंदी बना लिया जाएगा, जिसके बाद पुष्पा के हाथों को बांधकर उसे साड़ी पहना दी जाएगी। पुष्पा वही बंधे हाथों के साथ सभी गुंडों से फाइट करेगा और फिर ये सीन आएगा। भाई इसे देखने के बाद हमारा माइंड में एक थ्योरी बन रहा है और इस सीन में शायद आपने एक बंदे को देखा होगा जिसके बारे में कोई नहीं जानता वो कौन है और पुष्पा के साथ ऐसा क्यों किया गया। हाँ दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि शॉटगन वाले सीन के चक्कर में इसको बेइज्जती फील कराने के लिए इसको साड़ी पहनाया गया होगा। उसके बाद यहाँ पुष्पा प्राउड फील करते हुए खुद ही साड़ी पहन लिया, क्योंकि वो गंगम्मा यात्रा का भी एक पार्ट है। लेकिन यहाँ जब वो लोग फिर से पुष्पा के ऊपर अटैक करते हुए दिखे तो पुष्पा के बंदे इस बार उस साड़ी के बदले ऐसे लुक दिए कि वो शर्म से ही मर जाएं। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है और हम गलत भी हो सकते हैं दोस्तों। हमें तो लगता है दोस्तों ये उसी का बदला है, लेकिन आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलो इसका मामला जो भी है मूवी में देखा जाएगा, लेकिन ये शॉट के बाद तो ये कंफर्म हो गया है कि गिरने के बाद भी पुष्पा को कुछ नहीं होता, तो बाकी और बचा क्या। वो जापान में गिरने वाला सीन, तो भाई वहां पुष्पा को कुछ नहीं होने वाला, हम देख चुके हैं। अब देखो पुष्पा यहाँ अपनी तस्तरी करने गया हो, क्या पता नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में इस सीक्वेंस में भी पुष्पा ऊपर लटका दिया जा रहा है और जब उसे ऊपर लटकाया जा रहा है तो वो लुंगी और टी शर्ट के साथ दिख रहा है। जी हाँ, यहाँ जो भी बाद में ट्रेच कोट पहने दिख रहा है वो किसी और का है। इस शर्ट पर आपको यह बंदा दिख रहा है, हाँ तो रस्सी काट कर उतरने के बाद पुष्पा इसी से वो ट्रेच कोट छीन कर पहनने वाला होगा। मतलब यहाँ किसी चीज के लिए पुष्पा आया था, उसे लटका दिया जाता है और रस्सी काटने के बाद वो टी शर्ट कोट पहनकर फाइट करता है। फिर बाद में वो ऊपर भी चढ़ जाता है और ऊपर होते टाइम धक्का लगने की वजह से वह नीचे गिर जाता है। नीचे पानी होने के कारण वह भीग जाता है और आपने सीन में देखा भी होगा उसके कपड़े गीले होते हैं। अच्छा, क्या आपने यह नोटिस किया कि टीजर में पुष्पा साड़ी को पैर से फेंक कर पकड़ रहा होता है। यहाँ देखो, वैसे रस्सी को भी कुछ भी कहो, अल्लू अर्जुन के स्वैग और स्टाइल को तो भाई मानना पड़ेगा। क्या पकड़ा है साड़ी को। हम पुष्पा की गिरने के बारे में बात कर रहे थे, तो उसका सक्सेस दिखाने के बाद पुष्पा को गिरते हुए भी दिखाया जाता है। लेकिन पुष्पा हमेशा के लिए गिरा पड़ा हुआ नहीं रहता, वो वापस भी उठेगा। हम देख चुके हैं, वो तो शेखावत का एंट्री के लिए था। पुष्पा जब पीक पर होगा तब उसे गिराने के लिए शेखावत की एंट्री होगी, लेकिन शेखावत के एंट्री होने के बाद पुष्पा एक के बाद एक गिरता जाएगा तो शेखावत पानी से निकलता है। और भाई ये शॉट कमाल का था। अब लगातार शेखावत के कुछ शॉट हमें देखने को मिलते हैं जब वो पुष्पा का माल पकड़ने में लगा हुआ है। पार्ट 1 में देखना, गोविंदप्पा पुष्पा का ज्यादा कुछ नुकसान कर नहीं पाया था, बहुत मुश्किल से बस एक बार वो पुष्पा का माल पकड़ पाया था। लेकिन उसके बाद भी जो टिप मिला उससे वो कुछ कर नहीं पाया। लेकिन इस बार भंवर सिंह शेखावत तबाही मचा रहा है।
भाई ब्रिज का एक सीक्वेंस है, शेखावत माल को सक्सेसफुल पकड़ लेता है, लेकिन बातचीत किए बिना पहले डीजल टैंक में गोली मारकर ट्रक को उड़ा देता है। उसके बाद जाकर उनको पकड़ता है। स्टार्टिंग का वो लाल चंदन आपको याद है, जहां बहुत सारे ट्रक में लाल चंदन जा रहा था, भाई वहां पर कोई नहीं, शेखावत सही आकर तबाही मचाने वाला है। ब्रिज सीक्वेंस में जैसे वो 3 ट्रक को पिस्तौल से उड़ाता है, तो भाई वो शॉट गन निकाल कर क्या तबाही मचाता है। साइड में देखो सारा ट्रक गिरा पड़ा है, और यहाँ शेखावत भी पुष्पा के जैसे लाल चंदन के ऊपर दौड़ रहा है। पुष्पा यार, स्टार्टिंग में मैप लेकर क्या क्या प्लान नहीं बनाया था, लेकिन शेखावत ने सारे प्लेन पे पानी फेर दिया। दोस्तों, बदला और बदले की आग काफी डेंजर होती है। लास्ट टाइम पुष्पा ने शेखावत को नंगा कर दिया था, जिससे उसका कुत्ता भी उसे नहीं पहचान पाया। बस यही बदले की आग में वह जल रहा था। इसलिए तो शेखावत इनको पकड़ने के बाद देखना आगे के सीन में देखने को मिलेगा, इन्हें कितना बेशर्म होकर मार रहा होगा, जैसा कि हम पहले इनका बर्थडे पोस्टर में देखे थे। लेकिन पुष्पा जैसे बुद्धिजीवी बंदा, जो अपनी साहस और बुद्धि के बल से आज इतना सक्सेस है, उसके प्लान के बारे में शेखावत को कैसे पता चल रहा है? तो ब्रो, उसका भी आंसर हमें मिल जाता है। वो बोलते हैं ना दोस्तों, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो आगे के सीन में हमें देखने को मिलता है, अब शेखावत मंगल सिंह के साथ हाथ मिला चुका है और उसका अड्डे पर भी जाकर डांस भी कर चुका है। तो हम समझ सकते हैं पुष्पा के माल का इंफॉर्मेशन शेखावत को कौन दे रहा होगा। बीच में हमें ये भी सुनने को मिल रहा था कि पुष्पा 2 में पुष्पा का करीबी कोई तो जाने वाला है, जैसे कि उसकी माताजी हो गया और श्रीवल्ली हो गया, या शेखावत के बदला वाला शॉट दिखाते टाइम शॉट गन से फायर करते ही अगले शॉट में हमें एक अंतिम संस्कार दिखाया जाता है, जिसका अंतिम संस्कार भाई लाल चंदन से हो रहा है। मतलब हम समझ सकते हैं ये कोई बड़ी हस्ती की फैमिली मेंबर है। तो क्या पुष्पा की फैमिली का कोई था या कोई और अगले ही सीन में हम देखते हैं पुष्पा श्रीवल्ली के पास जाकर इमोशनल होते हुए भी दिखाया जाता है। पर चलो वो कोई भी हो, लेकिन फैमिली मेंबर को मारने जैसी नीच हरकत ना भी करे, क्योंकि इनका खुद का भी एक लेवल है। लेकिन भाई वो पुष्पा को नीचे गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसलिए अगले शॉट में हम बोट वाली एक सीन देखते हैं, जहां की शेखावत भी पहुंच चुका है और यहाँ वो किसी और को पकड़ भी चुका है। भाई यहाँ हम एक फनी मिस्टेक नोटिस करते हैं। फ्रेम को जब हम देखते हैं तो ये पता लगता है कि यहाँ पर काफी सारे कॉपी पेस्ट वाले बोर्ड देखने को मिलते हैं, जो कि क्लोनिंग है। दोस्तों, आप साइड में भी देख सकते हो, काफी ज्यादा क्लोनिंग बोर्ड देखने को मिल जाता है। पर कोई बात नहीं, फिल्मों में ऐसा हो जाता है, बहुत ज्यादा दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने ये नोटिस किया, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। इसके बाद और क्या वाइल्ड फायर सीन और ट्रेलर खत्म। अब देखो, इस ट्रेलर से हम कुछ कैरेक्टर के बारे में तो जान गए हैं कि पुष्पा कितना आगे जाने वाला है और उसे कितनी मुश्किलों का सामना करने पड़ेगा। इधर शेखावत है तो दूसरी ओर मंगल है, ऊपर से जाली रेड्डी भी है और उसका भाई तो हम सब जानते ही हैं। चारों तरफ उसके दुश्मन भरे और उधर शेखावत भी बदले की आग में पागल हो गया है। तो आगे जो मैटर हमको देखने को मिलेगा तबाही है भाई, तबाही। लेकिन ट्रेलर की स्टोरी देखते हुए ये पता नहीं लग रहा है कि पुष्पा की सक्सेस और शेखावत के बदले के अलावा हमको इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा। पार्ट 1 से अभी तक हमें जितना पता चला है या जितना पता था, मेकर्स हमें बस उतना ही दिखाए हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं दिखाए। और शायद इसीलिए कुछ लोगों को ये ट्रेलर ओके लग रहा था कि इसमें नया क्या है। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। और दोस्तों, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।